हाँ चलिए ये बेटा स्टार्ट करेंगे केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन। आइए बेटा फटाफट से आधे घंटे में खल्लास करते हैं टॉपिक को। बेटा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में बेटा सबसे पहली बेटा जो चीज आती है बेटा वो तो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या आती है बेटा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा जिसमें आपको मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मतलब जो अजम्पशंस होते हैं वो आते हैं, है ना। बेटा पहली जो चीज थी बेटा वो क्या था बेटा? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। आसान किया गया था ताकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो बेटा वो मॉलिक्यूल आराम से चलता चला जाएगा, है ना। नहीं तो इतने सारे चिल्ला चिल्ला कहेंगे आजा कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा। तो इसलिए टेंशन खत्म करी उसकी। हमने कहा देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, छोटे इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। दैट इज जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कंटेनर की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल थी, है ना। और उसके बाद हमने कहा था ग्रेविटी का बेटा कोई रोल नहीं होगा, ग्रेविटी का उस पर कोई रोल नहीं होगा, मतलब जो स्पीड से जा रहा है उतनी स्पीड से जाता रहेगा, है ना। हालांकि अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो ग्रेविटी का तो रोल होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है। लेकिन बेटा हम जो केटीजी हमने डेवलप करी दैट इज वो उसी के लिए ट्रू आएगी जब कंटेनर छोटा हो, जब कंटेनर छोटा हो, है ना। तो बेटा ग्रेविटी का रोल नहीं है, छोटे हैं मॉलिक्यूल्स, छोटे इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। और जो बेटा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। और इसके बाद बेटा रेंडमनेस, देयर इज रेंडमनेस इन मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। रेंडमनेस है मतलब जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं। अगर 1000 इधर जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड, 1000 इधर भी जा रहे होंगे 5 मीटर पर सेकंड से, दैट इज एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी, है ना। और रेंडमनेस का मतलब ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वेक्टर। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर एवरेज और वी जेड स्क्वायर एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स वाई जेड डायरेक्शन बराबर होती है, है ना। ये बात आ गई। और रेंडमनेस का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं अगर एक्स वाई जेड में अगर वेलोसिटीज अगर वी स्क्वायर की एवरेज बराबर है तो एक्स वाई जेड में बेटा काइनेटिक एनर्जी भी जो आएंगी बराबर आएंगी। यही इक्विपार्टीशन का एक्सप्लेनेशन भी कह सकता हूं मैं रेंडमनेस को ही, है ना। और बेटा जब रेंडमनेस है तभी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डिफाइंड होता है, तभी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डिफाइंड होता है। जब रेंडमनेस नहीं है तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर भी कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो कुछ भी डिफाइंड नहीं है। भले वो प्रेशर हो, भले वॉल्यूम हो, भले टेम्परेचर। प्रेशर होता है कि गैस मॉलिक्यूल जाते हैं टकराते हैं तो टकराते हैं तो फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स आता है पर यूनिट एरिया दैट इज नोन एज प्रेशर। और जब बेटा हम डिराइव करते हैं फाइनली इक्वेशन क्या निकल के आ जाती है? पीवी इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। पीवी इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, है ना। और हाफ mn VRMS स्क्वायर एक मॉलिक्यूल का मास m है तो अगर n मॉलिक्यूल है तो मास क्या हो जाएगा? m इंटू n इंटू VRMS स्क्वायर। हाफ mn VRMS स्क्वायर हो जाएगा 3/2 PV, है ना, या 3/2 nRT या 3/2 nRT। बेटा ये आ गया बेटा हमारे पास, हमने निकाल ली इंटरनल एनर्जी। क्या निकाल ली हमने बेटा? ये इंटरनल एनर्जी निकाल ली बेटा 3/2 PV या 3/2 nRT। 3/2 PV या 3/2 nRT। आयुषी बेटा समझ में आ गया। तो 3/2 PV या 3/2 nRT ये क्या गई? इंटरनल एनर्जी। क्या गई बेटा? ये हो गई एक बात बेटा, इंटरनल एनर्जी अपने को समझ में आ गई। लेकिन ये बेटा ट्रू आई थी केवल और केवल मोनोटॉमिक गैस के लिए। किसके लिए ट्रू आई थी? डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए। बाद में सोचा कि बेटा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हाफ एनआरटी आ रही, तो बेटा उसके लिए जब सेम हमने यूज किया डायटोमिक के लिए भी, है ना, तो रिलेशन बिल्कुल सही आ गए। और बेटा जो डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर जनरल फॉर्म में अगर इंटरनल एनर्जी लिखूंगा, अच्छा अगर मैंने बोला है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब मैंने माना है पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। दैट इज एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक इन नेचर, ठीक है। और बेटा जो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी बेटा वो क्या आती है बेटा? F/2 nRT, F/2 nRT, F/2 nRT। दोस्तों बोल दो आगे यार, F/2 nRT ये क्या आ गई? इंटरनल एनर्जी, है ना। और F की वैल्यू क्या होती है बेटा? मोनोटॉमिक गैस अगर होगी तो 3 होगी बेटा, डायटोमिक के लिए 5 होती है, क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और 2 रोटेशनल होती है, तो बन जाती है 5। दैट इज 60% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसलेशनल एंड 40% इज रोटेशनल। कभी कभी निकलवा लेंगे तो बेटा 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है बेटा हाफ mv स्क्वायर इधर इधर भाग के तो आएगी, लेकिन घूमने पे भी आएगी, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इसके अबाउट घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, इसलिए इसके अबाउट बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं आती। डायटोमिक में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 5। 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। बेटा अगर नहीं, अगर आप देखोगे नहीं तो मैं समझा पाऊंगा नहीं। तो बेटा F/2 nRT होता है, F की वैल्यू होती है 3, 5, 6। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए होती है 6, क्योंकि उसमें बेटा अगर एक और ऐसे होता, अगर ऐसे घुमाएंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ आ जाएगी, है ना। तो बेटा ये तो हो गई बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी। बेटा मैंने आपको बता दी कि 3, 5 और 6, 3, 5 और 6 होती हैं। F/2 nRT बेटा होती है इंटरनल एनर्जी। F/2 nRT क्या होती है बेटा? इंटरनल एनर्जी, है ना। और अगर मान लो पर मोल निकालनी हो इंटरनल एनर्जी पर मोल, तो क्या देगी? F/2 RT, F/2 RT, हाँ ना बोले। पर मॉलिक्यूल निकालनी हो, ये तो 1 मोल की है, पर मॉलिक्यूल निकालनी हो
तो Na से डिवाइड कर दो बेटा, एक मोल मतलब Na मॉलिक्यूल्स, 6 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है ये। तो एक की क्या हो जाएगी ऑन एन एवरेज हाफ R बाय Na इंटू टी। R बाय Na को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, F/2 kBT, F/2 kBT, F/2 kBT। ये आ गई बेटा इंटरनल एनर्जी, क्या आ गई बेटा इंटरनल एनर्जी, F/2 kBT, F/2 kBT, F/2 पर मॉलिक्यूल। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है। बेटा खुश खुश बैठो ना यार, सुबह से ऐसे ही बैठो यार। हाँ मोनू भाई समझ में आ रहा है यार, नहीं आ रहा है? तो मोनू मेरे दोस्त बेटा F/2 kT, F/2 kT, F/2 kT, ये आ गई इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, सॉरी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम करूंगा तो F1 हाफ kT हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा हाफ kT। क्या तो आ गया समझ में यार। अब बेटा इसके बाद बेटा जो चीज आती है बेटा वो आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मीन फ्री पाथ। क्या आती है बेटा मीन फ्री पाथ। जो मीन फ्री पाथ होती है दोस्त, जो मीन फ्री पाथ होती है ना, वो क्या होती है बेटा, लैम्डा से डिनोट करते हैं बेटा। जब एक मॉलिक्यूल चला टकराया चला टकराया चला टकराया चला टकराया, तो इन जो लेंथ जितना चल के टकरा रहा है उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है लैम्डा, वो आती है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर है। मेरे को डेरिवेशन नहीं आता है ना, अभी मेरे को आता भी हो तो मैं बताऊंगा नहीं, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। बेटा ये क्या हो गई बेटा मीन फ्री पाथ, ये क्या हो गई मीन फ्री पाथ, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई दोस्त 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। डी क्या है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, एन क्या है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सोच भी सकते हैं वॉल्यूम ज्यादा होगी। अगर आप लोग पागल हो गए, 20 लोग हो इस कमरे में, पागल हो गए, टकराओगे। अगर 30 लोग हो गए तो जल्दी टकराओगे, कम डिस्टेंस में टकराओगे। 40 लोग हैं तो और कम डिस्टेंस में टकराएंगे, समझ पा रहे हो। 50 हो गए तो और कम डिस्टेंस में टकराएंगे। तो बेटा कहने का मतलब है जितना नंबर ज्यादा होगा उतना लैम्डा कम होगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ा दी, अगर वही इसके बदले आपको वहां लेकर कन्वेंशन हॉल में जाके कर रहे हैं जो कि इससे 10 गुना बड़ा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अगर वहां पर अगर आप दौड़ोगे 20 लोग तो बेटा जो मीन फ्री पाथ हो जाएगी बढ़ जाएगी, मतलब आंखें बंद करके दौड़ जा रहे हो पागलों की तरह। तो जो टकराना होगा एक दूसरे से, जो टकराना होगा एक दूसरे से, उसमें डिस्टेंस जो होगा बेटा वो बढ़ जाएगा, उसमें जो डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। दोस्तों कह दो समझ में आ गया। और बेटा डी स्क्वायर पे डिपेंड है, डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√2 पाई डी स्क्वायर, 1/√2 है ना। तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होता है बेटा लैम्डा बाय वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे बेटा, लैम्डा बाय वी एवरेज ये होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो टाउ सेकंड में एक कोलिजन हो तो एक सेकंड में कितने हो जाएंगे बेटा 1 टाउ, एक सेकंड में कितने हो जाएंगे 1 टाउ बेटा, हो जाएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वी एवरेज बाय लैम्डा, वी एवरेज बाय एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, रूट मीन स्क्वायर होती है √3 RT बाय m, एवरेज होती है √8 RT बाय पाई m, और मोस्ट प्रोबेबल होती है √2 RT बाय m, √3 RT बाय m, √8 RT बाय पाई m, √2 RT बाय m। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं है समझ में। तो वी एवरेज बाय लैम्डा, वी एवरेज बाय लैम्डा, ये काम खत्म हुआ खल्लास। अब इसके बाद हो गया खल्लास है ना। तो ये आ गई इंटरनल एनर्जी पर, मतलब ये सब मैंने कहानी आपको बताई बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। अब एंटर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो बेटा इंटरनल एनर्जी आ गई F/2 nRT विच इज डिपेंडेंट अपॉन ऑन टेम्परेचर, विच इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। अच्छा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटा, अगर ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम, बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब ए बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम, बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम, तो एक क्वांटिटी है जो कॉमन है, एक फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है टेम्परेचर, है ना। तो ये तो बकवास की बात थी, इसलिए ज्यादा इसको एक्सप्लेन क्या करूंगा मैं, है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अब बेटा जो इंटरनल एनर्जी आएगी ना दोस्त, वो आएगी F/2 nRT, है ना। और अब बेटा अगर आपने किसी भी सिस्टम को अगर हीट सप्लाई करी बेटा, अगर ये मान लो कोई भी मतलब गैसीय सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर में है, तो अब अगर आपने यहां पर क्या किया, अगर आपने इसको हीट सप्लाई करी तो यहां पे प्रेशर आ रहा होगा, और प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स आएगा PA/dx, छोटी सी ADX छोटी सी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ADX हो जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, PdV आ जाएगा छोटा सा वर्क, PdV क्या आ जाएगा छोटा सा वर्क, PdV क्या आ जाएगा छोटा सा वर्क। इसको इंटीग्रेट करके हर एक प्रोसेस के लिए आप वर्क निकाल सकते हैं, है ना। PdV होता है छोटा सा वर्क, PdV क्या होता है। तो अगर PdV छोटा सा वर्क है, अगर आपका PV ग्राफ हो तो बेटा PdV छोटा सा वर्क है। ऐसे छोटे छोटे वर्क को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल वर्क, छोटा सा वर्क छोटा सा एरिया, टोटल वर्क टोटल एरिया। PV ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है, वर्क डन। PV ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है, वर्क डन देता है। अरे पारुल समझ में आ रहा है। तो PV ग्राफ के नीचे का एरिया देता है वर्क डन, PV ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है बेटा, वर्क डन। अब अगर आइसोबारिक प्रोसेस है,
अच्छा सबके लिए ग्राफ बनवा दूं। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं आइसोबारिक। क्या बोलते हैं? आइसोबारिक। आइसोबारिक के लिए पीवी ग्राफ कैसा आएगा? बोलो आया यार। अच्छा आइसोबारिक के लिए पीटी ग्राफ कैसा आएगा? आ गया। आइसोबारिक के लिए वीटी ग्राफ कैसा आएगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी, वी इक्वल टू एनआरटी बाय पी, वी इक्वल टू एनआरटी बाय पी। अच्छा ये तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब बेटा अगर ये P1 के लिए, ये P2 के लिए, तो प्रेशर ज्यादा तो स्लोप कम, प्रेशर ज्यादा तो स्लोप कम। कह दो आगे समझ में यार? ये तीनों ग्राफ आगे समझ में? और ग्राफ बनाऊं? अच्छा ये हो गया पीवी पीटी वीटी हो गया। बेटा इनको मिटा सकता हूं क्या मैं आइसो कोरिक के लिए भी इसी में बना दूंगा, फिर आइसो थर्मल के लिए भी बना दूं। मिटो के या रुको? चलो क्या फर्क पड़ता है ना। लो 3 एक्सेस और खींचने में टाइम ही कितना लगा? कुछ भी नहीं। पीवी पीटी और वीटी। अब बेटा आइसोकोरिक के लिए बनाना है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। बेटा ये आइसोबारिक है, ये आइसोबारिक नहीं। इनिशियल और फाइनल प्रेशर बराबर होने से आइसोबारिक नहीं होता। आइसोबारिक मतलब हमेशा प्रेशर वही रहे, हमेशा प्रेशर इनिशियल और फाइनल बराबर होने से आइसोबारिक नहीं बोलते। अब पीटी में क्या आएगा? बेटा पी क्या जाएगा? एनआरटी बाय वी। अब ये क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम, वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम, वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम। अब वीटी ग्राफ कैसा है? अब अगर ये दो बनाए तो यहां वॉल्यूम कम है, यहां वॉल्यूम ज्यादा है। आंखें बंद करके भी दिख सकता है। अरे हाँ ना बोलो यार। अब आइसोथर्मल लो 3 फिर से खींच देते हैं लाइन। आइसोथर्मल अब टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए बना रहा हूं। इसके बाद बेटा किसका बनाना था? एडियाबेटिक का। शायद आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। बस इन्हीं के लिए तो बनाते हैं, 4 के लिए तो ग्राफ बनाते हैं। अब बेटा पीवी ग्राफ कैसा आएगा? आइसोथर्मल में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ जाता है, मालूम है? बताओ ये T1 के लिए, T2 के लिए। कौन सा T1 के लिए, कौन सा T2 के लिए? मतलब T2 T1 से बड़ा होगा तभी तो बेटा ऊपर आएगा। तो P इक्वल टू एनआरटी बाय वी, P इक्वल टू, अरे बोल दो आगे यार। अंजलि राठौर समझ में आ रहा है? यार अंजलि पुत्र टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर पीटी बनाना है, वीटी बनाना है, कांस्टेंट है टेम्परेचर। सिंपल यार, हो गए सारे ग्राफ, है ना? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ये सबके मैंने आपको ग्राफ बनवा दी। अब इसके बाद बेटा अगर एडियाबेटिक का बनाना है, एडियाबेटिक में देखो अब ऐसा नहीं, मैं पहली बार जीवन बता रहा हूं, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है, P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट होता है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। ऐसा करेंगे। इसका ग्राफ हम तभी बनाएंगे जब उस प्रोसेस पे पहुंचेंगे। अभी कहानी हल्के हल्के आगे बढ़ाने दो। क्या करने दो? आगे बढ़ाने दो। अब आइसोबारिक, 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 आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल। हाँ भाई, अब वर्क डन क्या आता है बेटा? हेलो, वर्क डन क्या आता है बेटा? इसमें आइसोबारिक में वर्क डन क्या आता है? हंस लो तुम उसको देख के। शिकायत तुमको देख के हंस रही है, मजाक बना रही तुम्हारे। हाँ नामी का तुम खड़ी जाओ, समझती क्यों अपने आप को? वर्क डन बताओ कितना आएगा? पी डेल्टा वी। बच्चे को मालूम होता है पी डेल्टा वी। ये V2 माइनस और एनआर डेल्टा टी, और एनआर ये वाला इंपॉर्टेंट है। पी डेल्टा वी एंड एनआर डेल्टा टी, पी डेल्टा वी एंड एनआर डेल्टा टी, पी डेल्टा वी एंड एनआर डेल्टा टी, है ना? ये दोनों वर्क डन आ गए। आइसोकोरिक में कितना होता है वर्क डन? वॉल्यूम बढ़ती घटती नहीं है, गैस प्रेशर मार रही है, फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट होना रही, वर्क कितना होगा? 0। कितना होगा? आइसोथर्मल एनआरटी एलएन V2 बाय V1, एनआरटी एलएन। कभी कभी एनआरटी जो होता है रूप धारण कर लेता है, बन जाता है पीवी। क्या बन जाता है? P1 V1 भी बन जाता है और P2 V2 भी बन जाता है, P1 V1 भी बन जाता है और P2 V2 भी बन जाता है। क्योंकि आइसोथर्मल में तो P1 V1 P2 V2 बराबर होते हैं, आइसोथर्मल में तो P1 V1 P2 V2। अब देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। क्या बोलता है? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब बेटा ये तो बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेलो, तो GGP गोबर गैस प्लांट, हाँ। अच्छा बेटा मेरी बात बहुत ध्यान सुने।
देखो Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब ये इसको लिखना सीखना है ना, ऐसा नहीं कि पेन से लिखना सीखना है। लिखना मतलब Q कैसे लिखेंगे, Q होता है बेटा NC डेल्टा टी। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए C थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है। N मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए NC देनी पड़ती है। डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए NC डेल्टा टी देनी पड़ती है। बोलो आया? तो ये हो गया Q इक्वल टू NC डेल्टा टी। Q इक्वल टू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन C अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग होता है। इंटरनल एनर्जी चेंज तो बेटा हर बार अगर आपने डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाया है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हर एक में डेल्टा यू हर एक में ही, तीनों के लिए डेल्टा यू तो F/2 NR डेल्टा टी होगा। डेल्टा यू तो F/2 NR डेल्टा टी होगा, तीनों के लिए वैलिड है। बेटा अब हीट आपको अलग अलग क्यों सप्लाई करनी पड़ती है दोस्त? क्योंकि बेटा वर्क डन अलग अलग हो जाता है, क्योंकि वर्क डन अलग अलग हो जाता है, इसलिए हीट बेटा जो सप्लाई करनी पड़ेगी ऋषभ मेरे दोस्त बेटा वो अलग अलग करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी बेटा? अलग अलग करनी पड़ेगी। क्यों अलग अलग करनी पड़ेगी? क्योंकि बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज तो सब में सेम आता है लेकिन वर्क डन अलग अलग हो गया, इसलिए बेटा हर एक प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट जो अलग अलग होगी, यहां पर लिखेंगे एनसीपी डेल्टा टी आइसोबारिक को मैच करती हुई, और यहां लिखेंगे एनसीबी डेल्टा टी। क्यू को क्या लिखेंगे? एन सीवी डेल्टा टी। पॉजिटिव हीट सप्लाइड, पॉजिटिव हीट का मतलब होता है बेटा हीट सप्लाई करी है, नेगेटिव का मतलब हीट रिजेक्ट हुई है, और वर्क डन पॉजिटिव का मतलब गैस ने किया है। वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है? नेगेटिव होता है। कह दो आगे यार। सुब्रोजित समझ में आ रहा है बेटा दोस्त? कोई दिक्कत की बात? सुब्रोजित के पड़ोसी नाम बताओ। आशीष, सालू, अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो 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 हेलो, तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। बेटा क्यू हो गया एनसीपी डेल्टा टी, यहां पे क्यू आएगा एनसीबी डेल्टा टी। अब बेटा अच्छा इस प्रोसेस के लिए क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, बताओ कैसे लिखेंगे? शाबाश, हाँ बोलो हेमू। डब्ल्यू को लिखेंगे 0 और क्यू तो क्या होगा? एनसीबी डेल्टा टी, और डेल्टा यू क्या होगा? F/2 NR डेल्टा टी। मैं क्यों डिराइव में चले जा रहा हूं? डेल्टा यू तो हमेशा ही होता है F/2 NR डेल्टा टी, तो यहां से सीवी का जन्म हो गया। सीवी का डेल्टा टी कट जाएगा, एन कट जाएगा, सीवी क्या जाएगा? FR/2। सीवी क्या जाएगा? वेरी गुड, है ना। फिर किसी का सर इसके लिए भी क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखो। मैंने कहा क्यू हो गया एनसीपी डेल्टा टी, और अगर डेल्टा यू इस केस में डेल्टा यू क्यू के बराबर था एनसीबी डेल्टा टी, तो इसका मतलब हर केस में एनसीबी डेल्टा टी, वो डेल्टा यू तो डेल्टा यू इज ऑलवेज एनसीबी डेल्टा टी। और वर्क डन क्या होता है बेटा इस केस में? एनआर डेल्टा टी। जैसे ही लिखेंगे तो मेयर्स रिलेशन आ जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। बेटा ये आइडियल गैस मानी है। आइसोबारिक के केस में बेटा मोलर स्पेसिफिसिटी ज्यादा आ रही है, क्योंकि बेटा आइसोबारिक में बेटा गैस ने वर्क भी करना है। आइसोकोरिक में जो भी थर्मल एनर्जी देनी खाली इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए देनी है, यहां पे इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी, साथ में गैस ने वर्क भी करना है, इसलिए सीपीसीवी से बढ़ा रहा है और आर से बढ़ा रहा है, क्योंकि 1 मोल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया तो जो वर्क होगा एनआर डेल्टा टी में वो आर ही होगा। अब बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, कभी कभी कह देंगे कि बेटा 1.1 आर है सीपी माइनस सीवी, इसका मतलब वो रियल गैस है। जो वर्क करना है खाली वो मतलब पिस्टन को धकेलने में नहीं करना, आपस को उनको सेपरेट करने में भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पर, है ना। रियल गैस है तो बेटा अगर कहेंगे रियल गैस को, अब कह देंगे सीपी माइनस सीवी 1.1 आ रहा है, हम तो सीपी माइनस सीवी को आर बनाना चाहते हैं। अब क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे? तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, मतलब एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर गैस टेंड्स टू बिहेव आइडियली। प्रेशर को घटा देंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। बेटा अभी शंगी सर मिले थे, बोल रहे थे कि एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो प्रेशर गैस टेंड्स टू बिहेव आइडियली। गैस टेंड्स टू बिहेव, रियल गैस बेटा आइडियल गैस बन जाती है, क्योंकि बेटा वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो वो अट्रैक्शन का कुछ इंपैक्ट भी नहीं आएगा, वो अट्रैक्शन का कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा। अट्रैक्शन का कोई इंपैक्ट ना आने का, अरे बोलो आया यार। तो बेटा अट्रैक्शन का इंपैक्ट नहीं आएगा और आपने प्रेशर कम कर दी, गैस मॉलिक्यूल्स वैसे निकाल दी, मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ गया, तो बेटा मतलब अट्रैक्शन खत्म, अट्रैक्शन खत्म, तो रियल गैस बन गई आइडियल गैस, और सीपी माइनस सीवी वापस से आर आ गया। सीपी माइनस सीवी वापस से, अब सीवी है FR/2, यहां पे पुट कर दो, सीपी की वैल्यू आ जाएगी F+2/2R। सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? F+2/2R। इस केस में क्या होता है बेटा? इस केस में होता है आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा? Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखोगे तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, क्योंकि बेटा टेम्परेचर में चेंज आ ही नहीं रहा है। जितनी हीट देते हैं उतना वर्क होता है बेटा, वो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल। वो कौन सा होता है? आइसोथर्मल। आइसोबारिक में बेटा मैं एक बात ये कह सकता हूं कि बेटा आइसोबारिक तो तब बोलते हैं जब फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन होता है। ये प्रैक्टिकली ऐसे होता है बेटा आइसोबारिक। पीए नीचे को आएगा, पीए इंटू ए,
mg भी नीचे को आएगा और यहां से p इंटू ए उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर को आएगा। तो p इंटू ए बराबर पी ए प्लस एम जी, यहां से इधर लिख रहा हूं पी ए नीचे को, mg तो हमेशा से नीचे को, और p इंटू ए ऊपर को उसको बैलेंस कर रहा है। एरिया को इधर ले जाओ तो पी ए प्लस एम जी बाई ए, दैट इज प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर सब कुछ। तो इसका मतलब ये अगर बेटा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सबसे इंडिपेंडेंट है तो बेटा यहां पर कंडीशन ये आ गई कि आइसोबारिक प्रोसेस है, हमेशा प्रेशर यही रहेगा, कोई भी वॉल्यूम कुछ भी वॉल्यूम हो प्रेशर तो यही रहेगा। दोस्तों कह दो समझ में आ गया यार। तो बेटा ये कहानी किसकी हो गई बेटा, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल की कहानी खत्म कर दी है। इसके बाद बेटा दो प्रोसेस बचते हैं जिनके नाम क्या है, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक। एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक है ना। इसी बात पे बेटा दोस्त भाग के आओ मेरे दोस्त, थुड़थुड़ीली हमारा पक्का दोस्त है यार, इसने बहुत ज्यादा मिटो लिया अब तो यार, इसको मतलब बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है यार। आओ थुड़थुड़ीली, कम ऑन बेटा जल्दी जल्दी मिटो यार दोस्त, तुम तो यार तुम स्लो तो जा रहे हो, लात मारनी पड़ेगी तुमको फिर, तुम्हारी ऐसे में तारीफ कर रहे हैं खाली। आओ थोड़ी सब ठीक ठाक है यार, तुमको बागा से कोई जलन वलन तो नहीं हो रही यार, कि नंबर तो आसपास में मेरे भी आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होती है। अच्छा ये रहने दो यार, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं तो ये रहने देते हैं ना, क्योंकि इतने में अपना काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा अब देखो बेटा बात सुनो बहुत ध्यान से, हेलो पॉइंट में बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। फोकस करो तुम पढ़ने पे बेटा, मतलब कुछ थोड़ा सा तो मतलब देखा करो, मतलब आप अगर ना मतलब वो मैप भी खोल लोगे ना तो उसमें भी 1 फुट का डिफरेंस आ जाएगा। है ना। चलिए आइए, हेलो हाँ तुम दोनों खड़ी जाओ, तुम ज्यादा हो कर रही है, खड़ी जाओ। अच्छा बेटा देखो अभी थोड़ी देर बेटा शांत रहे बेटा, 14 दिन आप लोग बेटा पढ़ाई पे फोकस कर लो, है ना। हेलो धन्नो बेटा, मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अब बेटा इसके बाद आता है प्रोसेस एडियाबैटिक। कौन सा प्रोसेस आता है, एडियाबैटिक, है ना, और पॉलीट्रॉपिक। बेटा दो ही चीजें बाकी है, एडिया बस इतना बहुत है। इसमें क्या होता है बेटा, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है, P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट होता है, P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट होता है। और बेटा यहां जो ग्राफ बनेंगे बेटा, पीवी का जो ग्राफ बनेगा एडियाबैटिक में वो इस तरीके का आता है। आइसोथर्मल में ऐसा आता है, आइसोथर्मल में बेटा आपको मालूम बेटा स्लोप कम होती है, एडियाबैटिक में स्लोप ज्यादा होती है। बाकी फील भी करा चुका हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, है ना। तो बेटा एडियाबैटिक नीचे आता है, आइसोथर्मल, क्या ये बात याद रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात। अच्छा अगर मैं इसको पीछे तक बनाता तो ऐसे होता, यहां पर एडियाबैटिक ऊपर निकल जाता है कंप्रेशन में और आइसोथर्मल नीचे रह जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट वाला नीचे रहता है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, फिर से बनाओ या समझ में आ गया, आ गया। मतलब आइसोथर्मल ऐसे आ रहा है और एडियाबैटिक ऐसे आ रहा है, ये एडियाबैटिक वाला है, ये आइसोथर्मल वाला है, ठीक है। और ये पीवी डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम, पीवी। अब बेटा मेरे को बेटा और बेटा एडियाबैटिक में भी अगर तीनों बनाने हो, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर, तो बेटा फटाफट से बताओगे ये कौन सा है, मोनोटॉमिक, ये डायटोमिक, ये पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर। हाँ ना बोलो, मोनोटॉमिक की स्लोप सबसे ज्यादा होती है, मोनोटॉमिक की स्लोप बेटा स्लोप गामा के प्रोपोर्शनल में थी। गामा होता है बेटा इसका 5/3, है ना, एक का आता है 7/5 और एक का क्या आता है बेटा 8/6, 4/3। तो बेटा सबसे ज्यादा गामा किसका होता है, मोनोटॉमिक का। सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा, मोनोटॉमिक का, ठीक है। हालांकि अब बेटा टीवी ग्राफ बनाएंगे, बेटा गामा क्या होता है बेटा, CP/CV, ये बात मालूम है, गामा होता है CP/CV और CP/CV, CP क्या होता है F+2/2 और CV होता है FR/2, तो F+2/F। अरे हाँ ना बोले यार, F+2/2 और FR/2। अब बेटा वहां पर से अगर मैं यहां से F की वैल्यू निकाल के अगर वहां डाल दूं तो CP और CV की वैल्यू बेटा क्या जाती है बेटा, गामा की टर्म्स में। हाँ शाबाश बताओ सृष्टि, CV होता है R/गामा-1 और CP होता है गामा R/गामा-1। अरे हाँ ना बोले यार, आगे ना यार। तो अब यहां से टीवी ग्राफ बनाऊंगा बेटा, गामा जो है बेटा वो तो 1 से बड़ा है, तो गामा -1 जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो टीवी ग्राफ भी कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा टीवी। अब अगर पीटी बनाना है, कौन सा बनाना है, पीटी, तो पी क्या आ जाएगा, पी की पावर गामा -1 इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर गामा। इसको उधर ले गया ना, गामा -1 हो जाएगा उधर जाके, तो पी क्या आ जाएगा, कुछ नया कांस्टेंट टी की पावर गामा अपॉन गामा -1। तो इसका जो ग्राफ आएगा बेटा, गामा जैसे मान लो 2 है तो 2 - 1, गामा तो 1 से बड़ा होता है मालूम है, 2 ऐसे ही बोल दिए मैंने, होता नहीं मैं जानता हूं। तो 2/2 - 1 बेटा T², तो P प्रोपोर्शनल टू T², तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा। पीटी ग्राफ ऐसा आता है ना। ये वैसे कभी मतलब
नीट में तो कभी पूछा नहीं गया, पीटी पीवी पे ही क्वेश्चन रहते हैं हमेशा, पर मैंने आपको तीनों बता दिए कि मतलब अगर 180 चाहिए हो तो, है ना, आ तो कोई भी सकता है इसमें कोई, क्योंकि इस बार मेंस में ये वाला है मार्च अटेम्प्ट में। इसके बाद बेटा ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ हो गए। अब बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा मैंने, अच्छा आर अपॉन गामा माइनस वन, सीपी क्या होगा? सीपी बाई सीवी गामा होता है तो गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। सीपी क्या, सीपी बाई सीवी गामा होता है तो सीपी का जाएगा सीवी इंटू गामा, दैट इज गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। अच्छा अब बेटा कभी कभी क्या होता है, दो गैस मिक्स कर दी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा बेटा? N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2, N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2। यहां से क्या आ जाएगा बेटा? यहां से आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर। अब गामा मिक्सचर निकालें तो गामा मिक्सचर कैसे आ जाएगा बताओ जरा? F प्लस टू बाई एफ, F प्लस टू बाई एफ। अरे कह दो आ गया यार, तो गामा मिक्सचर भी निकालना आ गया। और अगर आपको फिर अगर सीपीसीवी चाहिए उस मिक्सचर के, तो अगर F आ गया तो एफ आर बाई टू सीवी हो जाएगा, F प्लस टू बाई टू आर सीपी हो जाएगा, F प्लस टू बाई टू आर सीपी हो जाएगा। भारती बेटा समझ में आ रहा है? और भारती सब ठीक ठाक है, खाया पिया करो। हाँ तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। हेलो पूजी पुत्र बेटा समझ में आ रहा है? तो पूजी बेटा देखो यहां पर बेटा गामा आपको समझ में आ गया बेटा, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर समझ में आ गया अगर मान लो दो गैसेस मिक्स हुई। अब बेटा मैंने आपको बस इतना बताया कि अगर यहां पर बेटा जो वर्क डन है बेटा, यहां पर Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसमें बेटा वर्क डन क्या, इसमें जो हीट होगी बेटा वो तो जीरो होगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? हीट तो सप्लाई कर नहीं रहे, हीट एक्सचेंज तो जीरो होता है, हीट एक्सचेंज तो जीरो होता है। तो अगर हीट एक्सचेंज जीरो होता है, अगर हीट एक्सचेंज जीरो होता है तो बेटा जितनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी उतना वर्क। अरे भाई मेरे को कोई परोठे वरोठे खिला ना रहा, तो इसका मतलब जितना मैं वर्क कर रहा हूं उतनी मेरी एनर्जी कम हो रही है, जितना मैं वर्क कर रहा हूं उतनी मेरी एनर्जी, बस खत्म खल्लास। तो वर्क डन क्या जाएगा? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यूआई माइनस यूएफ। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन, nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन। तो ये आ गया वर्क डन। तो सब कुछ हो गया बेटा एडियाबैटिक के बारे में, सब कुछ हो गया एडियाबैटिक के बारे में। अब बेटा इसके बाद बेटा किसका नाम आता है? पॉलीट्रॉपिक का। किसका नाम आता है? पॉलीट्रॉपिक का। बढ़ू आगे, मिटो दो ऊपर वाला बोर्ड, मिटो दो। पॉलीट्रॉपिक का नाम आ गया। पॉलीट्रॉपिक पे चले बेटा। पॉलीट्रॉपिक में बेटा क्या होता है? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W में Q क्या होता है? NC डेल्टा T। Q क्या होता है? अच्छा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV की पावर x कांस्टेंट, PV की पावर यह है तो सही जगह। पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक, ठीक है, हंस लिया आप लोगों ने। हाँ चलिए, हेलो आकाश मेरे दोस्त खड़े जाओ, मोटे अक्षत खड़े जाओ। हाँ तो अक्षत बेटा मेरे दोस्त, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बेटा क्या होता है? पीवी की पावर x कांस्टेंट होता है, ये एक जनरल प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो पीवी की पावर x कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिनकी मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है। और यहां पर c की वैल्यू क्या आती है? CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। तो क्या वहां पर आपको कैसे देगा? पीवी की पावर 2/3 कांस्टेंट ऐसे देगा क्या? जरूरी नहीं है, वहां पर आपसे हो सकता है कह दे टीवी कांस्टेंट है। अब टीवी कांस्टेंट तो टी को क्या लिखेंगे? पीवी बाय एनआर इंटू वी इक्वल्स टू नया कांस्टेंट, तो पीवी स्क्वायर कांस्टेंट आ गया। तो यहां से आपके पास x आ गया, यहां से आपके पास CV तो FR/2 है, CV तो FR/2, खत्म हो गई बात यार। उसके बाद बेटा यहां पे पुट कर दो, C निकाल लो, कह दो आ गया। अब वर्क डन क्या होगा बेटा? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, तो वर्क डन ऐसा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन। यहां पे आएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस वन, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस वन, या nRT1 माइनस T2 अपॉन x माइनस वन, x माइनस वन। बोलो आया? हाँ ना बोलो भाई। तो ये हो गया बेटा पॉलीट्रॉपिक की कहानी। ये किसी कहानी हो गई? पॉलीट्रॉपिक की। इसके बाद बेटा कभी कभी, मतलब बहुत ही रेयर बात कर रहा हूं, मतलब अगर फ्री एक्सपेंशन पे क्वेश्चन आता है तो, है ना, अगर मान लो यहां पे गैस है, यहां पे वैक्यूम है, अचानक से मैंने पार्टीशन रिमूव कर दी, अब गैस बेटा इधर जाएगी। गैस क्या होगी बेटा? क्योंकि सारे के सारे कोलिजन कैसे होते हैं? इलास्टिक। तो बेटा जब मैंने इसको हटाया
तो बेटा वेलोसिटी चेंज होगी नहीं गैस मॉलिक्यूल्स की, वेलोसिटी वही की वही रहेगी, वेलोसिटी वही की वही रहेगी। और अगर वेलोसिटीज वही है तो टेम्परेचर क्या बताता है वेलोसिटीज के बारे में, टेम्परेचर क्या बताता है, अगर वेलोसिटीज वही है तो टेम्परेचर वही, तो बेटा प्रोसेस तो आइसोथर्मल हो गया, प्रोसेस तो है ना। पर ये इतनी तेजी से हो जाता है कि बेटा इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती, तो इसलिए इसको हम एडियाबैटिक भी बोलते हैं, क्योंकि हीट एक्सचेंज जीरो। तो डेल्टा यू जीरो हो गया, क्योंकि बेटा कोई आवाज मारने वाला तो है नहीं, मॉलिक्यूल जा रहा है तो, है ना, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन तो है नहीं, दूर जाने पे कोई भाई आवाज मारे, तो इसलिए डेल्टा यू जीरो होगा। इतनी तेजी से इसलिए हीट जीरो होगा। वर्क इसलिए जीरो है क्योंकि ये दोनों जीरो है, या तो ये कह दो, नहीं तो किसी को धकेलना है तो वर्क करना है, आगे कुछ है नहीं, वैक्यूम है, धकेलना ही नहीं किसी को, तो वर्क, तो तीनों चीजें जीरो होती, क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू भी जीरो। तो आइसोथर्मल भी और एडियाबैटिक भी है। लेकिन अगर इसको पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है तो खाली 2 पॉइंट आएंगे, क्योंकि बीच में ना बेटा, बीच में जब ये इधर जा रहा है, जैसे ही हटाया, अभी तो रेंडमनेस हुई नहीं, अभी तो जो इधर जा रहे थे वो तो वापस आए नहीं, इधर से टकरा के तो इधर आ गए बेटा। लेकिन अब हर जगह इस टाइम प्रेशर बराबर है ही नहीं, तो कहां का प्रेशर है ना। और ऐसा थोड़ा बोलो वॉल्यूम डबल हो गई तो प्रेशर हाफ हो गया बेटा, वो तो जब रेंडमनेस आएगी तब हर जगह प्रेशर वही होगा, तो उस प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं। तो बीच में ना प्रेशर डिफाइंड है, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर, बीच में प्रोसेस डिफाइंड नहीं। तो यहां पर खाली 2 पॉइंट बनेंगे, पहले बता चुका ना ये बात तो मैं कभी जीवन में, है ना, अभी इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चलेगा चलेगा। तो बेटा ये हुई थर्मोडायनेमिक्स का अंत फर्स्ट लॉ का, है ना। अब इसके बाद बेटा अपना आ जाता है बेटा कार्नोट साइकिल। क्या जाती है बेटा, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन। कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेशन की बात कर लेते हैं बेटा। अब बेटा होता क्या है, इंजन में क्या होता है बेटा, इंजन में होता है ज्यादा टेम्परेचर से हीट आ रही है, सोर्स से आ रही है, Q1 हीट आई, W वर्क किया, Q2 फेंक दी, Q1 हीट आई, W वर्क किया, Q2 फेंक दी, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q1 है T1 डेल्टा S और Q2 है T2 डेल्टा S, तो ये बन जाएगा T1 माइनस T2 डेल्टा S। ये क्या बन जाएगा, T1 माइनस T2 डेल्टा S। और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी बेटा, हमने जब Q1 हीट दी तो W वर्क हुआ, तो जब 1 हीट देंगे तो क्या वर्क होगा, W बाय Q1, W बाय, तो एफिशिएंसी हो जाएगी W बाय Q1। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, W बाय Q1, तो एफिशिएंसी आ जाएगी, ईटा आ जाएगा W बाय Q1, और W क्या है, Q1 माइनस Q2, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 या 1 माइनस T2 बाय T1। ये तो फ्रैक्शनल एफिशिएंसी, परसेंटेज निकालनी तो इंटू 100 है ना। इसी के बाद बेटा आता है कार्नोट रेफ्रिजरेशन और कार्नोट हीटर, है ना। अब बेटा देखो है क्या बेटा, जो एसी होता है ना बेटा, उसके पीछे से तो गर्म हवा ही निकलती, उल्टा लगा दो तो वो हीटर बन जाता है, और सीधा लगा दो तो वो ठंडा करने वाला बन गया। वैसे तो एसी मतलब नाम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो बेटा बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, यहां पर बेटा ये है मेरा रेफ्रिजरेशन, है ना। अब रेफ्रिजरेटर है तो यहां पर बेटा कम टेम्परेचर से हीट उठा रहे हैं, Q2 हीट उठाई, उस पे W वर्क किया और Q1 फेंक दी T1 टेम्परेचर पे, Q2 हीट उठाई, W वर्क किया और Q1 फेंक दी, तो Q2 प्लस W इक्वल टू Q1। अब यहां पर बेटा हम एफिशिएंसी की बात नहीं करते, यहां पे हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। Q1 T1 डेल्टा S है, Q2 T2 डेल्टा S है, तो बेटा Q1 T1 डेल्टा S है, Q2 T2 डेल्टा S है, लिखूं। और वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, T1 माइनस T2 डेल्टा S। इससे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अगर वो पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है जब 1 वर्क किया तो कितनी हीट उठाई, काम क्या है, हीट उठाना, काम क्या है, कूलिंग करना। Q2 हीट उठाई जब W वर्क किया, तो जब 1 वर्क करूंगा तो कितनी हीट उठा पाऊंगा, Q2 बाय W। Q2 हीट उठाई जब W वर्क किया, Q2 हीट उठाई जब W वर्क किया, तो 1 हीट उठाने के लिए कितना वर्क, मतलब 1 वर्क करूंगा तो कितनी हीट उठा पाऊंगा, Q2 बाय W। और W क्या है बेटा, Q1 माइनस Q2, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन। और ये तो आ गई रेफ्रिजरेटर के लिए। अगर हीटर के लिए बतानी हो, अब इधर, अब अगर यही बात हीटर के लिए बोलनी हो, W वर्क किया तो Q1 हीट दे पाया, उल्टा लगा दिया, अब रूम में हीट आ रही है, W वर्क किया तो Q1 हीट दे पाया, 1 वर्क करूंगा तो कितनी हीट दूंगा, Q1 बाय W, क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसीलिए बेटा इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। वर्क डन क्या गया, T1 माइनस T2 डेल्टा S, ये T1, तो T1 अपॉन T1 माइनस T2, ये क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीटर। तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, T1 अपॉन T1 माइनस T2, खत्म होता है बेटा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया होगा प्रोबेबली।
बाकी बेटा एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। कल का दिन देखते हैं बेटा डीटी करते हैं, या मतलब जैसा भी आप लोग रिकमेंड करेंगे वैसा कर लेंगे। बाय, थैंक यू दोस्तों। कल क्या करना